हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम शेयर मार्केट से आसानी से पैसा कमा सकते हैं। सिंपल प्राइस एक्शन को रीड करके, एनालिसिस करके, उसमें रजिस्ट्रेशन सपोर्ट ड्रॉ करके, और किस प्रकार से हम सिंपल प्राइस एक्शन को देखकर या फिर इंडिकेटर को लगाकर हम किससे ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि मार्केट में हम किस प्रकार से प्राइस एक्शन को रीड करके हम आसानी से रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करके हम कैसे सही टाइम पर एंट्री और एग्जिट कर पाए। तो देखो, मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ। यदि आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे ड्रॉ करे और किस प्रकार से एंट्री करे इसमें, यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी होगी तो बेल आइकन पर प्रेस करके इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब देखो, मैं यहाँ पे अपना एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारा एक सपोर्ट, कुछ इस प्रकार से। अब देखो, मार्केट यहाँ पे गैप ओपन हुआ, तो गैप ओपन हुआ तो ये कहाँ से रिवर्स आया, ये अपने रेजिस्टेंस से आया। अब देखो, हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे क्या ड्रॉ करे। अब देखो, ये था प्रीवियस मार्केट का रेजिस्टेंस था और ये था इसका सपोर्ट की मार्केट यहाँ पे अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक के गिरा था। ये हो गया हमारा एक सपोर्ट हो गया और ये हो गया रेजिस्टेंस हो गया। अब देखो, यहाँ पे प्राइस क्या बोल रहा था, मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ, तो यहाँ पे हमें कुछ कैंडल सी दिख रही है। ये देखो, ये इस कैंडल को बोलते हैं हैमर कैंडल। अब देखो, हैमर कैंडल अपने रेजिस्टेंस पे बने या सपोर्ट पे बने, इसका कलर मैटर नहीं करता। बस ये मैटर करता है कि अपने एक रेजिस्टेंस पे बने या फिर सपोर्ट पे बने। यदि देखो रेजिस्टेंस पे बना है तो मार्केट कहाँ आया, रिवर्स आया। मार्केट यहाँ पे रिवर्स आया तो कहाँ तक क्या आया, अपने सपोर्ट तक क्या है। यदि यही हैमर कैंडल अपने सपोर्ट पे बनती तो मार्केट कहाँ जाता, अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक के जाता। तो देखिए, यहाँ पे ट्रेंड क्या था, यहाँ पे ट्रेंड हो गया एक डाउन ट्रेंड। प्राइस कहाँ आया, एक नीचे की तरफ आया, जैसे आप देख पा रहे। अब देखो, जिसने इस हैमर कैंडल पे यहाँ पे अपना एंट्री बनाई होगी, उसने अपना टारगेट कहाँ तक के रखा होगा, ये नेक्स्ट सपोर्ट तक की। यहाँ पे आया, उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया। अब देखो, यहाँ पर कौन बैठे थे, बाहर बैठे थे, और यहाँ कौन बैठा है, यहाँ पे सेलर बैठा है। तो यहाँ पे सेलर बैठा है तो इनने क्या करे, मार्केट को नीचे तरफ पुश करे। अब पुश करे तो कहाँ तक के कर पाए ये लोग, अब ये एक सपोर्ट तक के कर पाए। अब यहाँ कौन बैठा था, बाहर बैठे थे, तो बाहर ने मार्केट को एक ऊपर की तरफ ले गए ट्रेंड को। तो यहाँ पे देखो प्राइस क्या है, अब यहाँ पे प्राइस क्या हो गया, यहाँ पे प्राइस हो गया एक अप ट्रेंड की तरफ प्राइस हो गया। बायर यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए। यहाँ पे प्राइस क्या किया, एक ऊपर की तरफ गया, यानी अप ट्रेंड हो गया ये। अब देखो, ये हो गया, यदि ये है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जाता तो ये कहलाता अपना अप ट्रेंड। ठीक है। यदि मार्केट इस सपोर्ट के नीचे आता, मार्केट कुछ इस प्रकार से जाता, तो ये हो जाता है इसका एक डाउन ट्रेंड। यानी मार्केट ऊपर की तरफ है तो मार्केट बुलिश है और नीचे की तरफ है तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में। तो देखो, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे बहुत धीरे धीरे बायर प्राइस को ऊपर ले गए, तो अपने रेजिस्टेंस तक के ले गए। अब यहाँ पे फिर से कौन एक्टिव हो गया, यहाँ पे देखो सेलर एक्टिव हो गया। अब जैसे सेलर एक्टिव हुए तो इन्होंने क्या करे, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब जैसे इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करे, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए और यहाँ पे रिटेलर लोग ने, छोटे लोगों ने यहाँ पे अपने एंट्री बना ली इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पर। एंट्री बनाया तो ये कहाँ तक क्या, अपना सपोर्ट तक क्या। अब देखो, सपोर्ट पे आया तो 5-10 पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखो आगे चलते। अब देखो, यहाँ पे प्राइस क्या चला, ये देखो, ये होगा इसका एक। अब देखो, ये मार्केट के लिए क्या था, ये रजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। अब ये मार्केट के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे गैप ओपन हुआ नेक्स्ट डे मार्केट, तो ये काम कर रहा है सपोर्ट की तरह। अब देखो, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर तो गया, और ये देखो, ये हम इसका ड्रॉ कर देते इसका एक रजिस्टेंस। अब देखो, मार्केट अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ पे कौन बैठा है, सेलर बैठे। सेलर ने क्या किया, मार्केट को नीचे तक ले गए, रिवर्स किया मार्केट को। तो मार्केट अपना कहाँ है, नेक्स्ट सपोर्ट तक किया है और यहीं से बाहर एक्टिव हो गए और यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ बन गया। फिर से यहाँ से सेलर एक्टिव है, सेलर एक्टिव है तो इन्होंने क्या करे, प्राइस को एक नीचे की तरफ ले गए। ये दिख रहा है नीचे की तरफ, कुछ इस प्रकार से। ये नीचे तरफ आ गए। अब यहाँ पे कौन बैठा था, बाहर बैठे थे, इन्होंने क्या किए, मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए इस प्रकार से। और ये हो गया इसका एक रेजिस्टेंस हो गया। अब मार्केट, अब देखते हैं नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे भी गैप ओपन हुआ, तो देखो ये मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था। अब देखो, ये हो गया इसका हाई हो गया, फर्स्ट कैंडल का हाई, और ये गया इसका लो।
देखो मार्केट इस रेंज में चलते जा रहा था, बट इस रेंज में जैसे ही चल रहा था, बट यहाँ पे किसी प्रकार की मोमेंटम नहीं हुई, किसी प्रकार का प्राइस एक्शन कुछ नहीं बना। बट जैसे ही इस जोन को ब्रेक किया, अब देखो मार्केट यहाँ चला, कुछ इस प्रकार से ऐसा चलते जा रहा था। अब देखो जैसे ही इसको ब्रेक किया, इस जोन को ये ब्रेक किया, देन यहाँ पे रिटेस्ट किया और प्राइस कहाँ चला अपना ऊपर की तरफ, कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा प्राइस क्या था, प्राइस था अप ट्रेंड में था, यानी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था। तो देखो यहाँ पे किसी ने एंट्री नहीं बनाई, यहाँ पे मार्केट एसएल खा रहा था, जो कॉल की एंट्री कर रहा था उसका भी एसएल खाया और पुट वाले की भी यहाँ पे एसएल खा गया। यहाँ पे ज्यादा किसी को प्रॉफिट दिया ही नहीं। बट जैसे इस जोन को ब्रेक किया तो यहाँ पे और बायर एक्टिव होगा, और बायर एक्टिव हुआ तो मार्केट एक अप ट्रेंड में चले गया, यानी प्राइस कैसा था, एक अप ट्रेंड में था। अब देखो अप ट्रेंड में प्राइस था, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसका बना रजिस्टेंस। अब देखो जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया मार्केट ने, तो यहाँ पे कौन एक्टिव हो गया, यहाँ पे हो गया सेलर एक्टिव। अब सेलर एक्टिव है तो प्राइस कहाँ आया, अपने डाउन ट्रेंड की तरफ आया, कुछ इस प्रकार से। ये देखो ये हो गया सपोर्ट की तरह काम किया, नीचे की ट्रेंड लाइन, ये नीचे की सपोर्ट लाइन कुछ सपोर्ट की तरफ काम की। अब देखो यहाँ से मार्केट अब गया, लेकिन यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया सेलर ने, यहाँ पे और यहाँ पे मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर दी, कुछ प्राइस एक्शन कुछ ऐसे बना। यानी कि मार्केट यहाँ से क्या हुआ, रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट हुआ डाउन ट्रेंड की तरफ प्राइस गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं मार्केट एक कैंडल बनाई, यहाँ पे एक ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया इसका एक सपोर्ट, कुछ इस प्रकार से। अब देखो मार्केट जब ओपन हुआ तो इसी रेड कैंडल के अंदर यहाँ पे मार्केट मूव किया, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार की कुछ ज्यादा एंट्री नहीं हो पाई, ना हाई को ब्रेक किया इसने मार्केट ने, ना लो को ब्रेक किया। तो यहाँ पे कुछ किसी प्रकार का ज्यादा कुछ प्राइस एक्शन नहीं बना, यानी मार्केट एक साइडवेज जोन में था। अब जैसे ही नेक्स्ट डे ओपन हुआ तो प्राइस क्या हुआ, एक अप की तरफ बढ़ा। यहाँ पे कौन था, बायर एक्टिव था, बायर ने क्या किया, प्राइस को ऊपर की तरफ ले गए। अब देखो ये जब मार्केट ओपन हुआ तो ये फर्स्ट कैंडल थी, ये हो गया इसका हाई और ये हो गया इसका लो। अब जैसी यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पे कौन एक्टिव हो गया, यहाँ पे बायर एक्टिव हो गया। जैसी बायर एक्टिव है तो मार्केट एक ऊपर की तरफ मूव किया, कुछ इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो मार्केट यहाँ पे ना तो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और न ही मार्केट यहाँ पे सेलर ज्यादा एक्टिव थे तो वो मार्केट को नीचे ले जा पाए, और कुछ इस प्रकार से प्राइस यहाँ पे एक रेंज में चलते गया, कुछ इस प्रकार से। अब देखते आगे की तरफ, तो देखो मार्केट भी कुछ इसी प्रकार से इसका प्राइस बन रहा था। ये देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो कहाँ हुआ, अपने एक रेंज में फंसा, बट ये एक रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे एक सपोर्ट सा बनना। बट जैसी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया इसने, यहाँ पे बायर एक्टिव हो गया, देखो हैवी क्वांटिटी में, देखो बिग ग्रीन कैंडल बनी, यानी मारूबोस कैंडल की तरफ ऐसा कुछ दिख रहा है, यानी बाहर यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, और इन्होंने क्या किया, मार्केट को एक अप की तरफ ले गए। अब देखो जैसे ही ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ गया, यानी प्राइस कैसा हुआ, यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड हुआ। तो कुछ इस प्रकार से हम प्राइस एक्शन को ट्रैक करते हैं, यानी समझते हैं और रीड करते हैं कि प्राइस क्या बोल रहा है, प्राइस अप है या डाउन है। अब देखो हम आगे की तरफ देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, बट ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार से ये, अब जैसे ही ओपन हुआ तो यहाँ पे ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस के पास ही मार्केट यहाँ पे चला, मूव किया, लेकिन कुछ ज्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे 2 एंड की कैंडल बनी, जहाँ पे बाहर बहुत ज्यादा एक्टिव है, यहाँ पे प्राइस क्या बना, एक अप ट्रेंड की तरफ प्राइस बना, और ये प्राइस को कहाँ ले गए, बाहर अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक के ले गए। कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन कुछ ऐसा काम करता है। अब देखो ये बन गया मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस की तरफ बन गया।
अब देखो जैसी मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ, यहाँ पे कौन एक्टिव है, यहाँ पे सेलर एक्टिव है। अब देखो मैंने आपको बताया था हैमर कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, तो देखिए हैमर कैंडल, देखो इधर क्या बनी थी, ग्रीन कैंडल बनी थी, और यहाँ पे क्या कौन सी कैंडल बनी है, कुछ ऐसा रेड कैंडल बनी है। अब देखो यहाँ पे सेलर एक्टिव थे, तो सेलर ने क्या किया, मार्केट को नीचे की तरफ पुश किए और प्राइस कहाँ आया, डाउन की तरफ आया, यानी डाउन ट्रेंड हुआ ये। अब देखो यहाँ पे क्या था, एक सपोर्ट था, ये इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। अब ये क्या हो गया, मार्केट के लिए नेक्स्ट डे के लिए गैप ओपन हुआ, तो ये हो गया इसके लिए सपोर्ट की तरह काम किया। अब देखो यहाँ पे सेलर लोगों ने मार्केट को कहाँ किए, डाउन ट्रेंड की तरफ लाए, अपने सपोर्ट तक के लाए। अब यहाँ पे बुकिंग चली है, अब किसकी बुकिंग चली, अब जिन जिन ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट को, टारगेट को अचीव किया, उन्होंने अपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अपना टारगेट को बुक किए, बुक किया, तो मार्केट यहाँ पे एक सस्टेन करते रहा, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से मार्केट ऐसा सस्टेन किया। फिर देखते हैं आगे की तरफ। अब देखो यहाँ पे प्राइस, ये देखो ये हो गया इसके लिए एक, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे ये हो गया इसके लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है ये। और ये देखो ये था अपना, ये सपोर्ट, ये फर्स्ट सपोर्ट हो गया। अब देखो ये हो गया अपना सेकंड सपोर्ट। अब देखो कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट अच्छी तरह से प्राइस एक्शन में काम करते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, ये हो गया था इसका सपोर्ट हो गया था। अब देखो सपोर्ट का हमने यहाँ तक के लॉन्ग कर दिए। अब देखो मार्केट रेजिस्टेंस पे तो ओपन हुआ, बट ओपन होने के बाद ट्रेंड कहाँ चला, एक डाउन ट्रेंड की तरफ चला, कुछ इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट पे कौन बैठा था, यहाँ पे सपोर्ट पे बैठे थे बायर, यहाँ पे बायर एक्टिव है सपोर्ट पे। और ये देखने पर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न सा। ये देखो यहाँ से रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आया अपने सपोर्ट तक के, देन यहाँ पे रिवर्स किया, लेकिन ज्यादा बायर यहाँ पे इसको अप नहीं ले जा पाए। यहाँ पे फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव है और फिर सपोर्ट तक किया। और कुछ ये ऐसा देखने पर पता चल रहा है कि एक डब्ल्यू पैटर्न सा दिख रहा है, जैसे आप आसानी से देख सक रहे हो। और यहाँ पे देखो ये हो गया डब्ल्यू पैटर्न, ये होगी इसकी ट्रेंड लाइन। अब जैसी ट्रेंड लाइन को इसने मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पे बन गई एंट्री। और यहाँ पे सपोर्ट पे कौन बैठा था, यहाँ पे बैठे थे बायर, तो बायर ने क्या किया, मार्केट को ऊपर की तरफ ले गया अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक के। अब देखो बायर यहाँ पे क्या थे, बायर यहाँ पे थे स्ट्रांग थे, तो बायर ने स्ट्रांग थे तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस को भी आसानी से ब्रेक कर दिए, कुछ इस प्रकार से जैसे आप देख पा रहे हो। तो ये क्या है, यहाँ पे प्राइस क्या है, यहाँ पे अप है, यानी कि ये मार्केट क्या है, एक अप ट्रेंड में है। तो इसको हम बोलेंगे प्राइस एक्शन का अप मूव चल रहा है, यानी मार्केट अप ट्रेंड में। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट एक रेंज में चल रहा है, कुछ इस प्रकार से दिखा। सेम इसी बेसिस पे यहाँ पे प्राइस एक्शन एक आसान तरीके से काम करता है, और रेजिस्टेंस सपोर्ट इस तरीके से काम करते हैं कि मार्केट कहाँ से रिवर्स आ रहा है और कहाँ से मार्केट अप हो रहा है, हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करके। और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर, रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर या फिर सपोर्ट ब्रेक होने पर हम यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि कहाँ बायर और कहाँ सेलर ज्यादा एक्टिव है, और हम ये सब आइडेंटिफाई और रीड करके हम एंट्री को बना सकते हैं, और हम मार्केट में एंट्री एग्जिट आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं इंडिकेटर किस प्रकार से यहाँ पे काम कर सकता है। देखो मैं ज्यादातर यहाँ पे प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेड करता हूँ, और ज्यादातर ज्यादा ही है तो मैं यहाँ पे एक वॉल्यूम का सब थोड़ा सा सहारा लेता हूँ, ताकि मैं देख सकूँ कि कहाँ मार्केट में बायर एक्टिव है और कहाँ सेलर एक्टिव है। अब देखो मार्केट, ये था मार्केट के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, और ये था इसका रेजिस्टेंस था। अब देखो मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ, तो गैप डाउन ओपन हुआ तो ये इसका सपोर्ट की तरह काम करता है। अब यहाँ पर कौन बैठा है, सेलर बैठे थे। यहाँ पे जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, अब देखो वॉल्यूम किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पे देखो सेलर का डोमिनेट ज्यादा है, ये देखो रेड कैंडल बनी है ना, बहुत हाई वॉल्यूम पे बनी है, तो यहाँ पे कौन है, सेलर ज्यादा है। सेलर ने क्या किए, मार्केट को नीचे की तरफ मूव किए, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये अच्छा खासा मार्केट ने मूव किया। यानी इंडिकेटर कुछ इस प्रकार से काम करता है, ये हमको वॉल्यूम बताता है कि कहाँ और किस प्रकार से यहाँ पे सेलर या बायर एक्टिव है। अब देखो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनना है, यानी अच्छी बात है, यहाँ पे कौन एक्टिव, यहाँ पे सेलर एक्टिव है, उन्होंने क्या किया, मार्केट को नीचे की तरफ मूव किए। अब देखो
कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन ऐसा कुछ काम करता है। अब देखो यहाँ पे मार्केट हुआ गैप अप ओपन, गैप अप ओपन हुआ तो देखो यहाँ पे कौन है, वॉल्यूम क्या बता रही है, यहाँ पे हमको वॉल्यूम बता रही है कि यहाँ पे बायर एक्टिव है। बायर ने कहाँ ले गए, मार्केट को ऊपर ले गए, और ऊपर ले गए तो क्या हुआ, ऊपर ले गए तो गैप अप ओपन हुआ, जिस वजह से मार्केट, जिस वजह से सेलर यहाँ पे मार्केट को ज्यादा नीचे तरफ नहीं ले पाए, नहीं ले जा पाए, पुश कर पाए, तो यहाँ पे मार्केट एक रेंज में चलते गया। अब रेंज में चलते गया, अब देखो फिर से यहाँ देखो वॉल्यूम इंडिकेटर क्या बता रहा है, यहाँ पे क्या डोमिनेट कर रहा है कि यहाँ पे देखो बायर एक्टिव है, बायर एक्टिव है तो उन्होंने क्या किया, मार्केट को एक अप की तरफ ले गए, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बायर एक्टिव है, उन्होंने बाय किए यहाँ पे, तो बाय की तो मार्केट क्या हुआ, एक अप ट्रेंड में चला, तो यहाँ पे प्राइस क्या है, एक ऊपर की तरह है, यानी प्राइस अप ट्रेंड में है। और इंडिकेटर और प्राइस एक्शन कुछ इस प्रकार से काम करती है, यदि इंडिकेटर और प्राइस एक्शन को दोनों को रीड और एनालिसिस करें तो हम मार्केट में आसानी से अपने ट्रेड को पकड़ सकते हैं और आसानी से हम पैसे यहाँ पे बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बाहर ही एक्टिव थे, जैसे कि गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट में बाहर एक्टिव थे, तो बाहर ने क्या किया, मार्केट को एक अप ट्रेंड में ले गया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे भी क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो यहाँ पे कौन ज्यादा एक्टिव था, यहाँ पे एक्टिव था बायर। अब देखो कितनी हाई क्वांटिटी में वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा है, अब दिख रही है यहाँ पे प्रीवियस वॉल्यूम से देखो हाई है, ये देखो किसकी है, ये ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम है, तो ये क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे दर्शा रहा है कि वॉल्यूम बहुत हाई क्वांटिटी में ज्यादा है, यानी कि वहाँ पे बायर बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसलिए यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होते से मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट से अपने रेजिस्टेंस तक के ले गया। देखो सपोर्ट पे कौन एक्टिव रहता है, सपोर्ट पे रहते हैं बायर एक्टिव, और रेजिस्टेंस पे कौन एक्टिव रहता है, रेजिस्टेंस पे रहता है सेलर एक्टिव। सेलर क्या करता है, मार्केट को नीचे की तरफ पुश करता है, वो नहीं चाहता कि उसका एसएल हो, वो चाहता है कि मार्केट जितना नीचे जाए रेजिस्टेंस थे उनका उतना फायदा होता है। और यहाँ पे सपोर्ट पे कौन एक्टिव रहता है, यहाँ पे सपोर्ट पे रहता है बायर, बाहर चाहते कि मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ जाए, उसका प्राइस अप हो, तो उनको फायदा हो ज्यादातर। देखो कुछ इस प्रकार से अपना प्राइस एक्शन कुछ ऐसा काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्राइस एक्शन और इंडिकेटर, वॉल्यूम इंडिकेटर मैं ज्यादातर यूज करता हूँ, तो आप भी देखिएगा वॉल्यूम इंडिकेटर को रीड कीजिए, कहाँ पे ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल को देख के आप आइडेंटिफाई करो कि कहाँ बायर है और कहाँ सेलर है। आप इस प्रकार से चार्ट को एनालिसिस करो, प्राइस एक्शन देखो अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, कहाँ पे बायर और सेलर ज्यादा है, और इस प्रकार से देखकर आप रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करके आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो, और इस प्रकार से आप आसानी से पैसा बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी।